माय यूट्यूब चैनल दैट इज अकाउंट्स लाइव। आज जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ है, तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देखिए क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। मैंने क्या किया है, फर्स्ट वीडियो का रेफरेंस लिया है। फर्स्ट वीडियो में हमने एक चार्ट बनाया था कि इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर इज बेसिकली बेस्ड इन थ्री पार्ट्स। वन इज डिवेंचर इज इशूड इन कैश, डिवेंचर इज इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी एंड डिवेंचर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये पूरा का पूरा चैप्टर और ये जो कॉन्सेप्ट है वो शेयर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। शेयर बेस्ड कॉन्सेप्ट। इशू ऑफ शेयर चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें जितनी भी बातें हमने देखी थी, सीखी थी, समझी थी, वही का वही रिपीटेशन है, बल्कि उससे कम ही पढ़ना है हमें। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और करने के बाद हम देखते हैं हम क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं। तो 100% आप कर पाएंगे। जब आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एक आध क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर कैश में, कोलेटरल सिक्योरिटी में, अदर देन कैश में इशू करती है, बट उसके अंदर भी कंपनी अपने डिवेंचर तीन तरह से इशू कर सकती है। कंपनी कैन इशू डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। पार का मतलब आप सभी को मालूम है 100 के डिवेंचर को 100 पर इशू करना। प्रीमियम का मतलब होता है 100 के डिवेंचर को मोर देन 100 पर इशू करना। एंड डिस्काउंट का मतलब है 100 के डिवेंचर को लेस देन 100 पर इशू करना। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो इस पर बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। अगर आप ओवरऑल इस चैप्टर को एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड अराउंड एन एग्जांपल देयर आर 11 क्वेश्चंस एंड इन अनसॉल्व्ड देयर आर 11 to 12 क्वेश्चंस। इन तीनों पर बेस्ड है। हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेरे पास एक बुक है, मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूंगा फिर समझाऊंगा, आपको सिर्फ बोर्ड की तरफ देखना है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, दास लिमिटेड ऑन 1 मई 2021 इशूड 40,000। ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व। मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा और पढ़ने के साथ साथ मैं बोर्ड में लिखूंगा और फिर उसको सॉल्व करेंगे। यहां पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा और इस वाले एरिया में मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने वाला हूं। ठीक है, देखिए दास लिमिटेड on 1 May 2021 issued 40,000 10% debenture of ₹100 each payable ₹20 on application and balance on allotment। ध्यान से देखिए, दास लिमिटेड ने इशू कितने किए हैं? इशू 40,000 डिवेंचर of ₹100 each and this 100 rupees कैसे मांगे कंपनी ने? 20 रुपीज एप्लीकेशन पर मांगे हैं और बैलेंस 80 रुपीज कैसे मांगे हैं? अलॉटमेंट पर मांगा है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यूं देखा जाए तो अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन होता है कि एप्लीकेशन पर भी कुछ पैसे मांगे हैं, कुछ अलॉटमेंट पे मांगे हैं, कुछ फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं, कुछ सेकंड कॉल पे मांगे हैं, तो हम एक टेबल बनाते थे इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर। यहाँ जरूरत नहीं है हमें एक टेबल बनाने, क्योंकि अननेसेसरी हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम सीधे क्वेश्चन करते हैं। आगे और कुछ लिखा क्या, एक बार पढ़ लें। Application were received for the issued debenture and allotment was made to all the applicants. The amount was received on due date. अब आप देखिए, हमसे पूछा है जनरल एंट्री। ध्यान से देखना, सबसे पहले कंपनी को पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहले कंपनी को 40,000 डिवेंचर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से 8 लाख रुपए मिल गया। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अमाउंट इज 8 लाख रुपीज। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग, नरेशन अगर लिखना चाहें तो आप लिख दें बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, सेकंड में इस पैसे को, इस डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? डिवेंचर अकाउंट में। और 10% डिवेंचर इशू किया कंपनी ने। तो देखिए
डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर 8 लाख 8 लाख। इसकी एंट्री हो गई, ठीक है, इसकी एंट्री हो गई। एक शॉर्टकट तरीका भी मैं बताऊंगा आपको अभी, यहां पर टेबल बना करके, ठीक है। इसकी एंट्री कर ली, अब इसकी एंट्री करना बचा है। तो 40,000 डिवेंचर्स पर 80,000 के हिसाब से 32 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए थर्ड एंट्री, पहले कंपनी ड्यू करेगी फिर पैसा मिलेगा। तो शेयर डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर 32 लाख रुपीज। ये कंपनी ने पैसा कॉल किया, ड्यू किया, मांगा। अब ये पैसा कंपनी को मिलेगा, डिवेंचर होल्डर पैसे देंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा आया, जो पैसा मांगा था वही तो मिलेगा, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 32 लाख, ठीक है। देखिए अब इसके बाद आगे बढ़े, बहुत सिंपल सी कहानी है। इसको अगर आप सही तरीके से देखोगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो गया। फाइनल एंट्री क्या बची, बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिवेंचर अकाउंट 10% डिवेंचर। सिमिलरली डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट हुआ, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट हुआ, डिवेंचर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या, बैंक डेबिट में बचा और 10% डिवेंचर। अगर इससे हम बैलेंस शीट बनाएं, अगर इसी से हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करें, मैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना रहा हूं, कंपनी में हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, कंपनी में हमेशा वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल समझ में आ जाएगा तो वर्टिकल में दिक्कत नहीं है। समझाने का तरीका ऐसा, आप देखो ये बैंक हम कहां लिखेंगे, एसेट साइड में। बैंक में 8 लाख रुपए आ गए, ये चला गया, ठीक है, यहां अब ये डिवेंचर हम कहां लिखते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी में लिखते हैं। अगर आपको पता हो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, उसके बाद करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, मैं 10% डिवेंचर लिखता हूं 8 लाख रुपीज, इसकी पोस्टिंग भी हो गई। बैंक फिर से 32 लाख रुपए आए हैं, 32 लाख रुपीज ऐड कर दीजिए, इसकी पोस्टिंग हो गई। 10% डिवेंचर आप यहां ऐड कर दीजिए, 32 लाख रुपीज, इट कम्स टू 40 लाख एंड 40 लाख। बैलेंस शीट आपकी टैली है, बैलेंस शीट आपकी टैली है। लेकिन जरा आप याद करें कि हमने जब इशू ऑफ शेयर की बात की थी, तो इशू ऑफ शेयर में हम टेबल बनाते हैं। मान लो अभी तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि डिवेंचर इशू किया है, एप्लीकेशन पर डिवेंचर और अलॉटमेंट पे पैसे मांगे, 2 पार्ट्स में पैसे मांगे। यही अगर मान लो 4 पार्ट्स में मांगते, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, तो 5 टुकड़ों में अगर डिवेंचर के पैसे मांगते तो क्या 5 बार ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते जाते, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट दिक्कत आती है। तो इसका सबसे बेस्ट अप्रोच होता है टेबल कंप्लीट कर लेना, टेबल प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। वो टेबल कैसे बनेगा मैं यहां पर आपको बना के बताता हूं, ठीक है। टेबल में सबसे पहला कॉलम, ध्यान से देखना, आप सभी बहुत ध्यान से देखना, ये किसी भी बुक के अंदर ये टेबल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कंफर्म कर दूंगी, ये टेबल स्पेशल तरीके से डिजाइन किया हुआ टेबल है। ध्यान से देखोगे तो पूरा चैप्टर बहुत 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 इजी हो जाएगा। इस टेबल को ध्यान से आप देखें और हो सके तो कॉपी पेन भी लेके बैठे। सबसे पहला यहां आप लिख लें टेबल, दिस इज योर पर्टिकुलर, this will be due amount, this will be received amount। और इसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर टेबल हम एक्सटेंड करेंगे, मैक्सिमम 8 कॉलम तक हमारे टेबल जाएंगे। इस क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं है,
अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता, अंडर सब्सक्रिप्शन होता, प्रो रेटा वगैरह होता तो हम अकॉर्डिंगली टेबल को इंक्रीज करते चले जाते। यहाँ हम लिखते एक्सेस अमाउंट, एक्सेस को फिर हम एडजस्ट करते, एक्सेस को फिर हम एडजस्ट करते, वो आगे के क्वेश्चंस में आएगा, मैं बताऊंगा, आप बस वीडियो में लास्ट तक बने। तो सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन पे कंपनी ने कितने रुपए मांग लिए हैं? एप्लीकेशन पे 20 रुपीज मांगे हैं, अलॉटमेंट पे कंपनी ने 80 रुपीज मांगे। इस तरीके से 100 रुपीज कंपनी ने कॉल किया। तो सबसे पहले इशू, जितना इशू हुआ है उतना ही एप्लीकेशन रिसीव हुआ होगा, हम ये मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 40,000, ध्यान से देखना, 40,000 ध्यान से देखिएगा, 40,000 इंटू 20, 8 लाख रुपीज। और यही पैसा डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, 40,000 इंटू 20। देन इस स्टेज के बाद, ध्यान से देखना, इस स्टेज, फर्स्ट स्टेज के बाद, एप्लीकेशन के स्टेज के बाद कंपनी पहले पैसा ड्यू करती है मींस कंपनी पहले शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर से पैसा मांगती है कि भाई साहब आपके पास इतने डिवेंचर दिए हैं कंपनी ने, प्लीज सेंड योर अलॉटमेंट मनी ऑन दिस डेट। इसे हम कहते हैं कॉल लेटर। क्या कहते हैं? कॉल लेटर। कंपनी ने कॉल किया, कॉल करेगी तो एक एंट्री पास करेगी, 40,000 इंटू 80, 32 लाख रुपीज कॉल किया उसने। ये 32 लाख रुपीज मिल भी जाएंगे, सभी लोगों ने पैसा भेज दिया होगा। क्वेश्चन में लिखा है ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो आप देखो, सबसे पहले ये कॉलम कंप्लीट किया तो पहली, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री एंड फोर्थ एंट्री। जब आप इसकी बात करते हैं तो ये वाले कॉलम की एंट्री पास करेंगे तो बैंक लिखेंगे, और जब डी वाले कॉलम की एंट्री पास करेंगे तो 10% डिवेंचर लिखेंगे। ध्यान से देखिए एंट्री, ध्यान से देखना माय डियर फ्रेंड, यहां देखो, ये वाली एंट्री पास कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। देखो ये एंट्री लिखा हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। और जब इधर से आप एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे तो यहां जाके कंप्लीट होगा, इसकी एंट्री करेंगे तो यहां जाके कंप्लीट होगा। तो जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। देखिए मैंने यही तो लिखा है। अलॉटमेंट का पैसा जब हम कॉल करेंगे तो क्या एंट्री होगी? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। देखो आप यही तो लिखा मैंने। और जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, यही तो लिखा मैंने। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि बहुत 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 सिंपल है। एक अब बड़ा क्वेश्चन लेता हूं मैं, जिसमें प्रीमियम भी आ जाए, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाए, और उस पैसे पे एडजस्ट भी करें, ठीक है। और मन से ही बना लेता हूं मैं, क्वेश्चन बुक की जरूरत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन मैं मन से बना रहा हूं, देखें, बहुत सिंपल सी बात है। और उसमें मैं फुल फ्लेज टेबल बनाऊंगा, पूरा टेबल बनाऊंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और फिर जनरल एंट्री करना आपको सिखाऊंगा। एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, रेयरली पूछता है एग्जामिनर। क्यों ऐसा? क्योंकि इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो आपको जब कभी वो पूछेगा तो या तो ये पूछेगा, ध्यान से देखना, या ये पूछेगा, न्यू कॉन्सेप्ट पूछेगा जो फर्स्ट टर्म में नहीं पूछा उसने, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म में पूछ चुके हैं, तो इसमें कुछ वैरायटी भी नहीं है। आप पूरी बुक को रेफर करेंगे तो यहाँ कोई वैरायटी नहीं है, इसलिए इसका वेटेज नहीं होता है। वेटेज मेन यहां से, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि अगर आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर इसको समझ लिया तो 80% ये चैप्टर आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं भी मन से लेता हूं इस पर बेस्ड, जिसमें प्रीमियम होगा। अभी मैंने पार वाले क्वेश्चन किया था, अब मैं प्रीमियम वाले क्वेश्चन मन से बनाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताऊंगा। बहुत सिंपल है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टूडेंट घबराता जाता है इसलिए दिक्कत आती है उसको। अगर वो घबराए नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, लिखना सीखो। अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना सीख लिया, लिखना सीख लिया, तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समस्या ये है कि बच्चा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं सीखता। इसीलिए जब फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था तो पहले मैंने इसको पढ़ना सिखाया था, फिर जनरल एंट्री बनाना सिखाया, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमें पढ़ना सीखना। देखिए मैं मन से क्वेश्चन लेता हूं।
डिवेंचर ABC Limited, suppose ABC Limited issued 20,000 debentures of ₹100 each at 20% premium. It means 120. ठीक है. Application was received for 30,000 shares. ठीक है. तो जब कभी भी ऐसा होगा तो कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है? ये कॉन्सेप्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड. फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया, आप देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं. ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इशू किया कम, एप्लीकेशन मिल गया उससे ज्यादा. तो यहाँ पर इशू इज 20,000 डिवेंचर्स एंड एप्लीकेशन रिसीव मोर देन 20,000. इट मींस इट इज ओवर सब्सक्राइब बाय 10,000 डिवेंचर्स. अभी जो 10,000 ज्यादा पैसे आ गए उसका क्या होगा? उसके 3 रास्ते हो सकते हैं. या तो पूरा रिफंड कर दीजिए ये पैसा, जो 10,000 एक्सेस आ गए हैं, यहां लिख देता हूं, जो 10,000 एक्सेस आ गए, इसके कितने रास्ते हो सकते हैं? 3 रास्ते हो सकते हैं. या तो पूरा रिफंड कर दो, या पूरा एडजस्ट कर लीजिए टुवर्ड्स द कॉल्स अलॉटमेंट वगैरह, या पार्शियल. कुछ रिफंड, कुछ एडजस्ट. तो अभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट कि पूरे के पूरे पैसे रिफंड कर दिए. ये कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे. ये जो 10,000 एक्सेस डिवेंचर पे एप्लीकेशन आ गए, इनके पैसे क्या करेंगे? कंपनी कहती है कि आगे के कॉल्स में हम एडजस्ट करने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू रिफंड दिस अमाउंट. तो आप देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो ध्यान से देखिएगा, टेबल बना रहा हूं, ध्यान से देखना. सबसे पहला पर्टिकुलर, then due, then received, then excess. excess क्यों बनाया मैंने? बिकॉज एक्सेस अमाउंट मिला है ना. एक्सेस का कॉलम क्यों बनाया? क्वेश्चन की डिमांड है, एप्लीकेशन एक्सेस रिसीव हुआ है, दैट्स व्हाई देयर नीड ऑफ एक्सेस कॉलम. और जब एक्सेस है और आप कहते हैं कि हम एडजस्ट करेंगे, तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा एडजस्ट का. बस हो गया काम. ये जो 120 रुपए है, कंपनी 4 टुकड़ों में मांग रही है. कैसे मांग रही है? एप्लीकेशन पे कंपनी ने 20 रुपीज मांग लिए. अलॉटमेंट पे कंपनी कहती है कि 30 रुपीज लेंगे हम, 10 प्लस 20. फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल. फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 30 रुपए मांग लिए, 40 रुपए कर देते हैं, और बचा हुआ 30 रुपीज. सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 120 रुपीज हो गए. यहां तक कोई दिक्कत है? वापस से सुन लीजिए. कंपनी इशू 20,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each, issued at 20% premium, and the amount is payable as follows या as under. ₹20 on application, ₹30 on allotment including premium, 40 on first call and rest on second and final call. And the application was received for 30,000 shares. The excess application money was adjusted towards the allotment. ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल बना लिया. अब टेबल सॉल्व करते हैं, टेबल कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले कंपनी को 30, ध्यान से देखना, सबसे पहले 30,000 डिवेंचर्स पे पैसे कंपनी को आ गए. तो 30,000 इंटू 20, 6 लाख कंपनी के पास आ गए. लेकिन कंपनी ने मांगा कितने पैसे थे? कंपनी को चाहिए थे 20,000 डिवेंचर पे. तो 20,000 इंटू 20, कंपनी को चाहिए थे 4 लाख रुपए, आ गए ज्यादा. तो कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 2, तो एक्सेस कितने आ गए? 2 लाख रुपए. अभी कोई एडजस्ट करने की बात नहीं है. इस स्टेज के बाद कंपनी पहले पैसा मांगेगी. ध्यान से देखना, कंपनी पहले पैसा मांगेगी फिर मिलेगा, कंपनी मांगेगी फिर मिलेगा, कंपनी मांगेगी फिर मिलेगा. मतलब फर्स्ट स्टेज में फॉरवर्ड रिवर्स गियर, इसके बाद फॉरवर्ड गियर. ठीक है, देखिए 20,000 ये ड्यू करने का कॉलम, ड्यू यानी मांगना, ड्यू यानी मांगने का कॉलम, पैसा ड्यू कर रही है, मांगना.
20,000 इंटू 30, 6 लाख। बट इसको ऐसे नहीं लिखना, कैसे लिखना है? 20,000 इंटू 10, 2 लाख। ये कंपनी ने किसके मांगे? लोन के मांगे, डिवेंचर के मांगे, डी फॉर डिवेंचर के मांगे, मतलब लोन के मांगे। 20,000 इंटू 20 प्रीमियम के मांगे कंपनी। कितने हो गए? 4 लाख हो गए। टोटल कितने? 6 लाख कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू किया। ये पैसा पूरा मिलेगा क्या? ध्यान से देखना टेबल की तरफ। ये पैसा पूरा मिलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस है और आपने कहा था कि हम एडजस्ट करेंगे आगे चलकर, मतलब टुवर्ड्स द कॉल हम एडजस्ट करेंगे। तो पहले ये पैसा आप एडजस्ट कर लीजिए। इस 2 लाख रुपए को आप क्या करेंगे? यहां एडजस्ट करेंगे। 6 लाख मांगे थे, 2 लाख एडजस्ट हो गए, तो मिलेगा कितना? 4 लाख रुपए रिसीव होगा। ठीक है, ये डैश। इसके बाद फिर से अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। 20,000 इंटू 40, 8 लाख रुपीज मांगे। ये 8 लाख रुपीज मिल भी गया होंगे क्योंकि कुछ एक्सेस बचा नहीं है एडजस्ट करने के लिए। डैश। 20,000 इंटू 30, 6 लाख रुपीज मांगे। ये 6 लाख रुपीज मिल गए होंगे, 6 लाख रुपीज मिल गए। ये जो टेबल बनाया हमने, अब इसकी एंट्री करना सिर्फ 2 मिनट का काम है। एंट्री करना सिर्फ 2 मिनट का काम है। आप देखें, यहां देखें, सबसे पहले ये कॉलम कंप्लीट किया था तो नंबर 1, इसके बाद ये कंप्लीट किया था नंबर 2। इसकी एंट्री होगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ये अमाउंट 2 लाख रुपीज। इसकी एंट्री होगी 3rd, ये कंप्लीट किया था। देन 4th, ध्यान दीजिएगा, 4th इंक्लूडिंग दिस वन होगा। देन 5th नंबर इसकी हो जाएगी, 6 नंबर ये हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा और 8 नंबर हो जाएगा। अब एंट्री यहां लिखेंगे, 8 की 8 एंट्री हम यहां लिखेंगे। ये सारी एंट्री हम यहां पर लिखने वाले हैं जनरल एंट्री, बहुत सिंपल तरीके से। अभी क्या कहा था हमने? ये बैंक की एंट्री है और ये डिवेंचर की एंट्री है। तो जब आप ध्यान से देखना माय डियर फ्रेंड्स, जब आप यहां से चलेंगे तो ऐसे जाके यहां कंक्लूड करना है, ये कॉमन है। और जब यहां से चलेंगे तो यहां कंप्लीट करना है। ये एंड पॉइंट है, ये डेस्टिनेशन पॉइंट है। जब आप बैंक वाले कॉलम से चलोगे तो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा अलॉटमेंट, और जब अलॉटमेंट से चलोगे तो डेस्टिनेशन पॉइंट क्या होगा? डिवेंचर। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अमाउंट यहां देखिए कॉलम, अब कुछ नहीं करना, अब सारा खेल यहीं से होगा। टेबल में देखें 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज। नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आप नरेशन लिखते हैं। सेकंड में इस पैसे को आप कहां भेज रहे हो? डिवेंचर अकाउंट में। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सपोज 10% डिवेंचर था तो 10% डिवेंचर। अमाउंट कितना? 4 लाख रुपए। ये दूसरी एंट्री, इसकी एंट्री हो गई, इसकी भी हो गई। 3rd, ध्यान से देखिएगा, 3rd की एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। और सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्या होता है? फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, वापस बता रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा है और फायदे को जनरल एंट्री में हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट करना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट यहां से पिक कर लो आप। अलॉटमेंट पे टोटल 6 लाख रुपए मांगे। इसमें से डिवेंचर के कितने हैं? डी लिखा मैंने, डिवेंचर के 2 लाख रुपए हैं, तो 2 लाख रुपए फॉर डिवेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना है? 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए आप यहां लिख दीजिए। ये टोटल 6 लाख की कहानी होगी। अब ये पैसा मिल गया आपको, तो 4th एंट्री यहां ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। 4th एंट्री इंपॉर्टेंट है, यहां पे स्टूडेंट गलती करता है 4th एंट्री में, क्योंकि एडजस्ट भी करना है आपको। तो ध्यान से देखना, पहले तो आप लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, फिर आप लिखिए
डिवेंचर एप्लीकेशन ब्रैकेट में आप लिखिएगा एडजस्टेड, क्योंकि आप डिवेंचर एप्लीकेशन में जो पैसा मिला था उस पैसे को आप एडजस्ट कर रहे हो। आप कौन से पैसे एडजस्ट कर रहे हैं? which was received at the time of debenture application, that's why we have written over here debenture application bracket में adjusted लिखा है। टू, ध्यान से देखिए, टू डिवेंचर अलॉटमेंट, बहुत सिंपल सी बात है। अलॉटमेंट पे चाहिए था 6 लाख रुपए, इस 6 लाख में से मिले कितने? 4 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए आपने एडजस्ट कर लिया। 4 लाख आए, 4 लाख बैंक में लिखा है, 2 लाख आपने एडजस्ट किया है, एडजस्ट में लिख दिया, और थोड़ा साफ सुथरे तरीके से लिख दिया, 2 लाख एडजस्ट कर दिया, और अलॉटमेंट पे चाहिए कितने थे? 6 लाख रुपए। ये फोर्थ एंट्री हो गई। इसके बाद तो कहानी बिल्कुल आसान है, इसके बाद तो कहानी में कोई ट्विस्ट है ही नहीं। फिफ्थ नंबर, सिंपल, डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू 10% डिवेंचर, डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू 10% डिवेंचर। अमाउंट यहां से देख लीजिए आप, 8 लाख 8 लाख, अब यही पैसा आपको मिल जाएगा तो 6 नंबर की एंट्री टेबल में भी देख सकते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल 8 लाख, ठीक है। 6 हो गया, 7th यहां लिख रहा हूं, 7th नंबर फिर से ड्यू करने की एंट्री, डिवेंचर सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखते हैं, स्पेस नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं, डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अमाउंट कितना? टेबल में देखें, 6 लाख रुपीज, 6 लाख, 6 लाख, ये पैसा मिल जाएगा तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट 6 लाख, 6 लाख, ठीक है। टोटल अगर आप देखेंगे, टोटल अगर इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 3-4 क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, 3-4 क्वेश्चन इस पर है, और 3-4 क्वेश्चन इस पर है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं चेंज कर दूं, ध्यान से देखिएगा, अननेसेसरी बर्डन नहीं डालना मुझे आपके ऊपर। अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पर डिस्काउंट वाला क्वेश्चन कर दूं कि भाई 20 रुपीज डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, वो डिस्काउंट भी यहाँ पर आ जाएगा। अभी जैसे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया है, उस केस में क्या होगा? डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, बस इतना सा चेंज होगा, बाकी सब कहानी वैसा का वैसा चलने वाला है, टेबल वैसे ही बनेगा, वैसे ही कंप्लीट करना है। जब कभी भी, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब कभी भी क्वेश्चन बड़ा आएगा, मतलब इंस्टॉलमेंट ज्यादा है, क्वेश्चन इस तरीके के इंस्टॉलमेंट्स होंगे, तब तो आपको टेबल बना करके करना चाहिए, प्रेफरेबल है, कभी गलती नहीं होगी। और ज्यादा कुछ कहानी हो क्वेश्चन के अंदर तो टेबल बनाना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में आप देखो, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया, उसमें मैंने टेबल नहीं बनाया, टेबल तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, क्योंकि दो ही था, एप्लीकेशन का पैसा मांगा था, अलॉटमेंट का मांगा था, तो इन दोनों में ही हमारा काम हो गया, हमें जरूरत नहीं पड़ी टेबल की, अननेसेसरी टेबल बना के टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं था, ठीक है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, इन दोनों पर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आपका काम क्या है, आप इसके क्वेश्चन किसी भी बुक से इस लेवल के क्वेश्चन आप उठा के देख लो, अनसॉल्व उठा लीजिए, एग्जाम्पल उठा लीजिए, सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कहीं से कहीं तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडेज लेक्चर।